आमना को अल्लाह ने जब दूसरी बेटी दी तो उसका शौहर अली दुबई चला गया। कुछ ही महीने गुजरे थे कि सास ने आमना की बेटियों को बेच दिया और शोर मचा दिया कि बच्चियां अगवा हो गई हैं। फिर आमना पागलों की तरह बेटियों को सड़क पर तलाश करते करते पागल हो गई। फिर सास ने बेटे को फोन करके बताया कि तुम्हारी बीवी अपने आशी के साथ भाग गई है। जब 2 साल बाद अली घर आया तो ये देखकर चीख उठा कि उसकी बीवी ने अली दूल्हा बना चुपचाप एक तरफ बैठा था। तभी अली के पास एक मौलवी साहब निकाह पढ़वाने को आए और अली ने एक निगाह अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल पर डाली और दूसरी निगाह अपनी माँ की खुशी से खिले हुए चेहरे पर डाली, ये जानते हुए भी कि अली इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर भी उसकी माँ इस शादी से बहुत खुश थी। निकाह होने के बाद भी अली किसी और ही दुनिया में गुम हो गया था। इसकी पहली शादी इसकी आंखों के सामने घूम रही थी और आमना का हसीन चेहरा इसकी आंखों के सामने गुजरा तो दिल से एक ठंडी आह निकली थी। आज से 6 साल पहले का मंजर उसे याद आने लगा जब वह ऐसे ही दुल्हा बनकर अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की को अपना हमसफर बनाकर घर ला रहा था। आमना को पसंद तो अली की माँ ने किया था, लेकिन आमना पर नजर पड़ते ही अली अपना दिल आमना पर हार बैठा था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी देखता तो उसे देखता ही रह जाता। वो लम्हा इतना खूबसूरत था कि एक पल में ही उसकी जिंदगी बदल गई थी। आमना के लिए इस पल अली के दिल में बहुत ज्यादा नफरत आने लगी थी। अली के दिल में कुछ लम्हों के लिए ही सही मगर आमना के लिए मोहब्बत जागी थी, लेकिन अब इस मोहब्बत पर नफरत की धूल चढ़ने लगी थी। कितना चाहा था उसने आमना को, उसकी मोहब्बत और चाहत में कहाँ कमी रह गई थी जो आमना ने इतना बड़ा कदम उठाया था। इसकी इतनी मोहब्बत और वफा का उसने ये सिला दिया था। आमना ने उसका दिल दुखाया था। इसकी पहली बीवी ने अली को इतना बड़ा धोखा दिया था कि इसका औरत सास यकीन उठ गया था। एक बार फिर शोर उठा, जल्दी करो रात होने वाली है, बारात में जाना भी है। इतना शोर सुन के अली फौरन होश में आ गया था। अली के साथ खड़ी इसकी माँ ने अली का बाजू हिलाया था। उस वक्त भी फैसला अली की माँ का था और आज से 6 साल बाद भी अपनी माँ की मर्जी के आगे वो मजबूर था। वो फौरन ही ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला और दिल पर पत्थर रख कर दुल्हन को ब्याह कर अपने घर ले आया। वो अपनी नई नवेली दुल्हन रिता को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर अपने घर ले जाने लगा। वो दिल ही दिल में ये तय कर चुका था कि वो अपनी आने वाली जिंदगी में माजी की कोई भी याद शामिल नहीं करेगा, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी अभी रास्ते में ही थी कि अचानक एक बेकारण आकर अली की गाड़ी से टकरा गई। ड्राइवर ने अगर वक्त पर ब्रेक ना लगाई होती तो न जाने क्या होता। अली और रिदा शीशे से बाहर झांकने लगे। अली का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अली जल्दी से नीचे उतरा और उसको डांटने लगा। अली की आवाज सुनकर भिखारा ने जल्दी से अली की तरफ देखा तो कुछ ही पल लगे तो उसे पहचानने में अली का चेहरा पीला पड़ गया था और वो अपने मासी में फिर चला गया। नर्स जब दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो उसके हाथों में एक बच्चा था। उसने मुस्कुराते हुए बच्चा अली की तरफ बढ़ा दिया था और बोली, मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको एक प्यारी सी बेटी दी है। अली ने मुस्कुराकर अपनी बच्ची को सीने से लगाकर चूम लिया था, मगर अगले ही पल दिल को कई अंदेशों ने घेर लिया था। अगर माँ को पता चला कि एक बार फिर से मेरे यहाँ बेटी हुई है तो न जाने इन पर क्या जुल्म तोड़ेगी। उन्होंने तो अभी तक मेरी बड़ी बेटी अनम को भी कबूल नहीं किया था। इतना सोचना था कि अली परेशान हो गया। अचानक ही 2 साल पहले का मंजर उसे याद आने लगा जब उसकी बड़ी बेटी अनम पैदा होने वाली थी। जब वो अपनी माँ और आमना को लेकर अस्पताल आया था उस दिन वो बहुत खुश था क्योंकि खुदा ने उसे और आमना को चांद सी बेटी दी थी। उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर उसके माथे को चूमा। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी और उसका माथा चूम कर अली ने उसका नाम अनम रख दिया था। नन्ही सी गुड़िया को देखकर अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। इसने अपनी आंखें साफ की और साथ खड़ी माँ की तरफ अपनी बच्ची को बढ़ा दिया और खुशी से बोला कि देखिए अम्मी, खुदा ने मुझे कितनी प्यारी बेटी से नवाजा है। कितनी प्यारी है ना, ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वही आंखें, वही होंठ। अली की खुशी देखकर अली की माँ ना चाहते हुए भी आगे बढ़ी और अपनी पोती को दूर से ही देखकर बोली, हाँ बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी गोरी रंगत लेकर पैदा हुई है अपने बाप पर बोझ बनने के लिए। माँ के अल्फाज सुनकर अली का दिल खट्टा हो गया था। उसने कहा, क्या हुआ अम्मी, आपको अपनी पोती से मिलकर खुशी नहीं हुई? इस सवाल पर इसकी माँ ने नजरें घुमाई और बोली, खुशी तो है, मगर क्या था जो तुम्हारी बीवी पहली औलाद बेटा पैदा कर देती, मेरा वारिस तो होता। इसका क्या है, ढेर सारा जहेज लेकर अपने घर चली जाएगी दूसरों की नस्ल बढ़ाने। अपनी माँ की ये बात अली को जरा अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अली की माँ की सोच वही पुराने जमाने की थी कि बेटे के हो जाने से एक वारिस बढ़
ہٹ جاتا ہے۔ علی کی ماں کہنے لگی اگر بیٹا ہوتا تو میری بھی ناک خاندان میں اونچی ہو جاتی، اگر پہلی اولاد بیٹا ہو جاتا تو پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو جاتی۔ ماں کے ایسے الفاظ علی کی خوشیوں پر پانی پھیر رہے تھے۔ ابھی تو اس کی بچی کو دنیا میں آئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور انہیں اس کے جہیز کی فکر ستانے لگی تھی، مگر علی نے سمجھداری دکھاتے ہوئے ان کی بات کو اندیکھا کر دیا اور بولا کوئی بات نہیں ماں، میرے لیے لڑکا ہو یا لڑکی سب برابر ہے، خدا نے اگر بیٹی کی خوشی دی ہے تو وہ بیٹے کی بھی خوشی دے گا۔ علی کا جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی اور مشکل سے مسکراتے ہوئے اپنی پوتی کو دور سے دیکھا اور اسے ایسے پیار کرنے لگی جیسے کہ وہ کوئی ناپاک ہو۔ علی کی ماں کے چہرے سے ناگواری صاف نظر آ رہی تھی۔ پوتی سے محبت صرف بیٹے کو دیکھ کر جتائی جا رہی تھی۔ آمنہ سے علی کی شادی علی کی ماں کی مرضی سے ہی ہوئی تھی اور علی نے اپنی ماں کی پسند پر خوشی خوشی اپنا سر جھکا دیا تھا۔ دوسری بار جب آمنہ امید سے ہوئی تو علی کی ماں نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ بس مجھے تو بیٹا ہی چاہیے جو میرے علی کی نسل کو آگے بڑھائے۔ علی کا خاندان ایسا تھا جہاں آج بھی بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ علی کو اپنی ماں کی سوچ پر بہت دکھ ہوا تھا اور آج خدا نے علی کو دوسری بیٹی بھی دے دی تھی۔ علی اپنی ننھی پری کو پکڑے کتنا خوش ہو گیا تھا، لیکن اس کی ماں کی باتوں نے اس کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ علی نے اپنے دل کو سمجھایا اور پھر آمنہ کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ آمنہ ہوش میں آ چکی تھی۔ علی سے دیکھ کر مسکرایا مگر آمنہ کے چہرے پر ایک ڈر سا چھایا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنی ساس کی دی ہوئی دھمکی یاد آ رہی تھی۔ جب سے وہ امید سے ہوئی تھی اس کی ساس اسے آئے دن دھمکاتی رہتی تھی کہ اگر اس بار مجھے بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو تمہیں اور تمہاری بچیوں کو گھر سے نکال دوں گی یا پھر علی کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ وہ علی کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ساس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ علی کو کچھ بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آمنہ ڈرتے ڈرتے وہ اپنی بیٹی کو لے کر علی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ ساس صحن میں پلکیں بچھائی بیٹھی ہو پوتے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ علی بیٹی کو گود میں اٹھا کر اندر داخل ہوا تو مسکرا کر اپنی ماں کو بچی تھماتے ہوئے بولا امی جی آپ ایک بار پھر سے پوتی کی دادی بن گئی ہے۔ یہ سن کر علی کی ماں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے ہاتھوں سے اگر علی بچی کو نہ پکڑ لیتا تو شاید بچی زمین پر گر گئی ہوتی۔ آمنہ اور علی کا دل ایک پل کے لیے کام گیا تھا۔ علی کی ماں غصے سے بولی کیا کہا تم نے علی، یہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ ذرا دوبارہ تو بتاؤ۔ علی ہڑبڑا کر بولا کہ امی جی آپ کی بہو نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ علی کی ماں صدمے سے واپس صوفے پر گر گئی۔ انہوں نے تو اپنی پوتی کو ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کہنے لگی پھر سے بیٹی، مجھے تو لگتا ہے علی میں پوتے کا منہ دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے رونا دھونا مچا دیا تھا۔ علی تو ان کا شور سن کر پریشان ہو گیا اور اپنی بیٹی آمنہ کی گود میں دے دی۔ آمنہ ڈری سہمی سی کھڑی ہوئی تھی جیسے اس سے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ علی اپنی ماں سے کچھ کہتا وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ علی نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا تو وہ الٹا اسے سمجھانے بیٹھ گئی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تمہارے لیے اس لڑکی کو چن لیا، یہ تو بس بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا خاصا اس کا رشتہ اس کے عاشق کے ساتھ ہو رہا تھا مگر میں نے ہی اسے یہاں تمہارے ساتھ بیاہ دیا۔ علی کی ماں پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ علی خاموش ہو کے اپنی ماں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ آمنہ جیسی بھی تھی اس کی بیوی تھی اور اس کی 2 بچیوں کی ماں بھی تھی۔ اس کے ماضی میں کون تھا کون نہیں اسے کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ آمنہ نے شادی کے بعد بیوی ہونے کے سارے حق پورے کیے تھے اور علی سے بہت ہی محبت بھی کرتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آمنہ روتے ہوئے علی کے پاس آئی اور کہنے لگی علی میرا یقین کرے میری زندگی میں آپ کے علاوہ نہ پہلے کوئی تھا نہ ہی آپ کے بعد کوئی اور ہو سکتا ہے۔ امی جی سے کہیں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائیں۔ علی نے آمنہ سے کہا کہ میں کبھی بھی تم پر شک نہیں کر سکتا۔ پھر اپنی ماں سے کہا کہ اماں آمنہ میری بیوی ہے اور میں اسے اچھے سے پہچانتا ہوں، اس نے آج تک مجھے دھوکہ نہیں دیا، مجھے بہت پیار کرتی ہے اور اپنی بچیوں کا بھی بہت دھیان رکھتی ہے۔ اس نے آمنہ کو بھی یقین دلایا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تم پر اپنی بچیوں پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کچھ دن تک علی کی ماں ناراض رہی مگر شاید بیٹے کی باتوں سے ان کا دل موم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنا رویہ اپنی بہو اور اپنی پوتیوں سے کچھ بہتر کر لیا تھا۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ یہاں رہ کر گزارا کرنا علی کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہو رہی تھیں ان کے خرچے بھی بڑھ رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے اسٹور کی کمائی سے وہ اپنی بچیوں کو اچھا مستقبل نہیں دے سکتا تھا، اس لیے علی نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے اپنے فیصلے سے اپنی ماں کو آگاہ کیا تو پہلے تو ماں نے اسے جانے سے منع کر دیا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ مان گئی۔ 1 مہینے کے اندر اندر علی نے تمام کاغذی کارروائی پوری
पूरी की और फिर माँ और अपनी बीवी और बच्चियों को छोड़कर दुबई चला गया। जाने से पहले इसने अपनी बच्चियों को ढेर सारा प्यार किया था और इनसे कहा था, अम्मी को तंग मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारा सामान लेकर आऊंगा। इसने आमना को भी कहा था कि बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। न जाने क्यों अली के दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे, जैसे कि वो दोबारा अपनी बच्चियों को नहीं देख पाएगा। खैर, सबसे मिलकर वो दुबई के लिए रवाना हो गया। आमना 4 साल की अनम और 1 साल की दीदा को लिए अली के जाने के बाद दुखी बैठी थी कि सास ने आगे इन्हें झिड़क दिया। अब तक मैं चुप थी, तुम तीनों को कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा बेटा तुमने अपने काबू में किया हुआ था, इसलिए मैं अपनी पोती और तुम्हारे साथ दिखावे का अच्छा रवैया कर रही थी। बेटे के चाहते ही उन्होंने बहू पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। बड़ी बेटी अगर रोने लगती तो सास बगैर तरस खाए इस नन्ही सी जान को थप्पड़ मार कर चुप करवा देती। इनके जुल्मों की कोई हद नहीं थी। अगर आमना किसी काम में मसरूफ होती तो अपनी पोतियों के मुंह में मिर्ची डालकर इन्हें तड़पता हुआ छोड़ देती थी। इन्हें पोतियों को तड़पता देख कर न जाने क्यों अजीब सा सुकून मिला करता था। इनका कहना था कि तुम लोग दोनों मेरे पोतों को खा गई हो, अगर तुम दोनों इस दुनिया में ना आती तो शायद आज मेरा वारिस यहाँ मेरे सामने मौजूद होता। तुमने मेरे पोते की जगह ली है। वो शायद धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही थी। बेचारी बच्चियां दादी का जुल्म माँ को भी नहीं बता पाती थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। बड़ी अनम 4 साल की और छोटी आयशा 1 साल की थी। अली जब भी कॉल करता तो अली की माँ खुद ही बात किया करती थी। अगर अली आमना से बात करने को कहता तो अली की माँ ये कहकर टाल देती कि वो तुम अपने मायके गई हुई है। कभी कहती कि नहाने गई है और कभी कभी जब बात करवाती तो सर पर ही खड़ी रहती थी। अली को गए कुछ महीने गुजरे थे। एक दिन अली की माँ ने आमना से कहा कि आज मेरे लिए बिरयानी बनाओ, मैं तब तक बच्चियों के साथ तुम्हारी माँ के घर से होकर आती हूँ। बच्चियां नानी के घर जाएंगी तो खुश हो जाएंगी। आमना ने जब अपनी सास का बदला हुआ अंदाज देखा तो खुशी से चहक उठी थी। इसने बच्चियों को तैयार किया और अपनी सास के साथ रवाना कर दिया। आमना खुशी खुशी बिरयानी बनाकर फ्री हुई थी कि गली से एक शोर उठा था। इसका दिल कांप गया था। ये तो इसकी सास के रोने की और चिल्लाने की आवाजें थी। आमना फौरन बाहर की तरफ भागी और गली में देखा कि इसकी सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उनका होलिया बिखरा हुआ था, मगर आमना को धचका तो तब लगा जब उसने देखा कि सास के साथ ना तो आनम थी और ना ही आयशा। आमना के होश उड़ चुके थे। वो चीखते हुए अपनी सास की तरफ बढ़ी और पूछने लगी कि मेरी बेटियां कहाँ हैं? मैंने इन्हें आपके साथ भेजा था। आमना के सवाल पर आमना की सास आमना के गले लग गई और रोते हुए बोली, तुम्हारी बच्चियों को कोई उठा कर ले गया है। मैंने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, ये देखो मेरे हाथ छिल गए हैं। वो लोग मुझे धक्का देकर दोनों बच्चियों को छीन कर गाड़ी में बिठा कर ले गए। सास के मुंह से निकले हुए अल्फाज आमना पर पहाड़ बनकर टूटे थे। आमना पागलों की तरह नहीं मैं सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरूर मेरे साथ मजाक कर रही हैं। इन्हें मेरी माँ के घर ही छोड़कर आई होंगी। ऐसे कैसे कोई मेरी बच्चों को छीन कर ले जाएगा? मेरी बच्चियों ने भला किसी का क्या बिगाड़ा है? पूरी गली में शोर मच गया था, मगर आमना की सास रोते हुए आमना को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि 4 लोग गाड़ी पर थे। जैसे ही गाड़ी इनके पास से गुजरी तो गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और बच्चों को गाड़ी में बिठा कर ले गए। मैंने छुड़ाना चाहा तो मुझे धक्का दे दिया। मेरे हाथों से बच्चों को जबरदस्ती छीन लिया और भाग गए। आमना होश खो बैठी थी। इसने एक पल की देरी किए बगैर उधर ही भागना शुरू कर दिया, जिस तरफ आमना की सास ने बताया था कि जिधर से वो लोग बच्चियों को लेकर गए थे। आमना की सास वापस घर आ चुकी थी। इनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि वो कितना बड़ा खेल खेल चुकी हैं। दूसरी तरफ आमना यूं ही नंगे पैर गलियों में भाग भाग कर अपनी बच्चियों को आवाजें दे रही थी। कभी अनम को आवाजें देती तो कभी आयशा को पुकारती, मगर वो तो यहाँ होती तो उसे जवाब देती। सड़क से गुजरने वाले राहगीर को रोक रोक कर अपनी बच्चियों के होलिये बताती और इनके बारे में पूछती कि किसी ने इन्हें देखा तो नहीं है। आमना एकदम से पागल सी हो गई थी। आमना की सास अपनी आवाज को थोड़ा दुख बड़ा बनाकर अपने बेटे को फोन करने लगी कि आमना बच्चियों को लेकर अपनी माँ के घर गई थी। न जाने मेरी पोतियों को कहाँ छोड़कर आ गई है और अब खुद ही वापस आ गई है और कह रही है कि बच्चियों को कोई उठा कर ले गया। अब मैं बुढ़िया कहाँ कहाँ जाकर किस किस सड़क की खाक छान कर तुम्हारी बच्चियों को ढूंढती फिरूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर अली की रूह कांप उठी थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी बच्चियां इससे बिछड़ गई हैं। इतनी दूर बैठकर ये खबर सुनते ही उसका सर चकरा गया था। वो तड़प उठा था, न जाने इसकी बेटियां किस साल में होंगी। वो रोते हुए अपनी माँ को कह रहा था कि माँ अपनी पूरी कोशिश करो और मेरी बच्चियों को ढूंढ निकालो। मैं भी यहाँ से आने की कोशिश करता हूँ। अली की
माँ ने सुकून से मुस्कुराते हुए फोन कट कर दिया था। 3-4 दिन गुजर गए थे, अली को छुट्टी नहीं मिल रही थी। फोन करके उसने अपनी माँ को अपनी मजबूरी बताई कि मुझे छुट्टी मिल नहीं सकती, मेरा पासपोर्ट भी मेरे मालिक के पास है। मैं अपने मालिक की मिन्नतें करता रह गया, लेकिन मेरा पासपोर्ट वापस नहीं मिला क्योंकि इसने 2 साल का एग्रीमेंट लिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से अनजान था कि बच्चियां अगवा नहीं हुई हैं, बल्कि इसकी माँ ने तो 2 बेऔलाद जोड़ों को इनसे लाखों रुपए लेकर इन्हें बेच दिया था। आमना सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी, इससे अब कुछ भी होश नहीं था। हर किसी से अपने बच्चों के बारे में पूछ रही थी, इसे क्या मालूम था ये सारा खेल इसकी सास ने खेला हुआ है। जब बच्चियां हफ्ते तक ना मिली तो एक रात आमना इतना चीं चीं कर रोई कि बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो एक सड़क किनारे पर पड़ी हुई थी, किसी ने इसे उठाने की कोशिश नहीं की थी। इसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। वह हर गुजरती गाड़ी को रोक रोक कर गाड़ी वाले का गिरबान पकड़कर उसे मारना शुरू कर देती। कहती थी, कहाँ है मेरी बच्चियां, मुझे मेरी बेटियां वापस कर दो। लोग इसे पागल कहकर पत्थर मारने लगते थे। कभी इसके सर से खून बहने लगता तो कभी इसके हाथ जख्मी हो जाते। आमना को घर से गए 6 दिन गुजर चुके थे। जब से बच्चियां गायब हुई थी वो भी घर नहीं लौटी थी। अली अलग सूली पर लटका हुआ था। रह रह कर उसे अपनी बच्चियों का ख्याल आता। तभी एक दिन उसकी माँ ने फोन पर उसे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगा था जब माँ ने बहुत ही गुस्से भरे लहजे में फोन पर अली से कहा, यह आमना अपने आशिक के साथ भाग गई है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं जल्दबाजी में तुम्हारे लिए गलत लड़की को ले आई। काश मैं आमना की जगह किसी और से तुम्हारी शादी कर देती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। अली बेबसी से अपने बाल नोच रहा था और रो रहा था। वो अपनी माँ के एक अल्फाज पर आंखें बंद करके यकीन कर रहा था। कई दिन तक वो सदमे की हालत में रहा। उसे काम से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। वो बीमार हो गया। कई महीने वो सदमे की हालत में अस्पताल में पड़ा रहा। काश ये सब कहने से पहले अली की माँ एक बार सोच लेती कि इसकी बहू और पोती की जिंदगी नहीं बल्कि इनके बेटे की जिंदगी पर भी बहुत बड़ा असर होगा। अली के तो कुल कायनात ही इसकी बेटियां और आमना थी। कुछ वक्त और गुजरा और सब कुछ धीरे धीरे रूटीन पर आने लगा था। अली काफी हद तक खुद को संभाल चुका था, लेकिन अब इसका पाकिस्तान जाने का कोई दिल नहीं था। 1 साल के बजाय वो 2 साल बाद दुबई से वापस पाकिस्तान आया था। जब घर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे सबसे पहले आमना याद आई थी और फिर अपनी बेटियां जो इन सालों में जिंदा भी थी या नहीं। अली के आती ही जो थोड़ा बहुत आमना के लिए दिल में जगह बनी थी, माँ ने वो भी खत्म कर दी थी। उन्होंने आखिरी हद तक बेटे को यकीन दिला दिया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए गलत चुनी गई थी। अब अपनी जिंदगी इस मनहूस और बद किरदार के लिए बर्बाद मत करो, बल्कि नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। आज से पहले भी अली अपनी माँ की ही बातें मानता आया था। इन्हें इनकार तो नहीं किया, लेकिन दिल इस खुशी पर राजी नहीं था। मगर माँ की जिद के आगे वो मान ही गया। माँ जैसी भी थी माँ थी। पुरानी सोच रखने वाली औरत ये समझ रही थी कि अली की दूसरी बीवी से जरूर अली का बेटा होगा। कुछ ही दिनों में इन्होंने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर अली की दूसरी शादी रिदा से तय कर दी गई। अली किसी कठपुतली की तरह अपनी माँ की सारी बातें मान रहा था। जब भी उसे अकेले में मौका मिलता तो अपनी बच्चियों की तस्वीर देखकर बेआवाज रोता रहता। आमना से तो उसे सख्त नफरत हो चुकी थी। आज भी थाने में गुमशुदा बच्चियों की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मगर वो इतने सालों में किसी को नहीं मिली थी। शादी का दिन आया तो अली की माँ कुछ खास मेहमानों के साथ लेकर अपनी बहू रिदा को ब्याने पहुंच गई और शादी होते वक्त कुछ ही पलों में अली के दिल और दिमाग में आमना के साथ गुजरा एक एक पल याद आ गया। उसका हलक तक कड़वा होने लगा था। इसके आंसू गले में ही उतर रहे थे। इसने मुश्किल हालात में रिदा से शादी की थी। बस एक बेबस सी नजर अपनी माँ पर जरूर डाली थी जो अपने बेटे की हंसती बसती जिंदगी उजाड़ कर जश्न मना रही थी। अली के दिल में एक पल के लिए आमना की तस्वीर जरूर उभर कर आई थी जब वो अपनी दोनों बेटियों को पहली बार गोद में उठाकर गले लगा रहा था। ये याद भी उसे खून के आंसू रुला रहा था, मगर उसने अगले ही पल सर को झटक कर आने वाले हालातों के लिए खुद को तैयार कर लिया था। इसने एक नजर अपनी नई बीवी पर डाली जिसके साथ अभी उसे जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। रुखसती का वक्त आया तो अली की माँ अपनी नई बहू को और बेटे को लेकर घर की तरफ जाने लगी तो रास्ते ही में गाड़ी से एक भिखारन टकराते टकराते बची। जब अली ने उसे देखा तो होश खो बैठा। वो तो आमना थी जो पागल हो चुकी थी। अभी वो अली का गिरबान पकड़कर अपनी बच्चियों के बारे में ही पूछ रही थी कि मेरी बच्चियों को क्यों उठाकर ले गए हो, बताओ मेरी बच्चियां कहाँ हैं। ये कुछ लाइन जो आमना को रट गई थी। हर गाड़ी वाले से यही पूछा करती थी। अली की माँ आमना को देखकर बुखला गई थी। अली आमना को इस हालत में देखकर रोने लगा। इसने जल्दी से आमना को गाड़ी में डाला और इसे अस्पताल ले गया। वहां
पर इसने आमना की इलाज करवाया। रीता को जब सारे मामले के बारे में पता चला तो उसने खुद ही अली से तलाक का मुतालबा कर दिया और कहने लगी कि इस पर सिर्फ आमना का हक है और मैं तो वैसे भी शादी के लिए दिल से राजी नहीं थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो। कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर्स बनवा कर अली ने रीता को तलाक दे दी। जिस तरह से आमना पागलों की तरह अपनी बेटी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी, उसे यकीन हो गया था कि अब तक आमना पर क्या बीत चुकी है। तो उसने अपनी माँ से सच्चाई पूछी। पहले तो अली की माँ कुछ नहीं बता रही थी, फिर अली ने कहा कि अगर आपने सच्चाई नहीं बताई तो मैं अभी इसी वक्त आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मजबूरन अली की माँ को सच्चाई बतानी पड़ी। आमना को ठीक करवाने के लिए अली ने अपनी पूरी जान लगा दी। धीरे धीरे आमना की हालत सुधरने लगी थी। अब वो अली को पहचानने लगी थी और जिस दिन उसने पूरी तरह अली को पहचाना वो तड़प कर अली के गले लग गई थी। रो रो कर बताने लगी कि अली हमारी बच्चियां कहीं खो गई हैं, प्लीज मेरी बच्चियों को कहीं से ढूंढ कर ले आओ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। अली ने आमना को गले से लगा कर उसे तसल्ली दी कि मैं अपनी बच्चियों को जल्द ही ढूंढ लूंगा। वो अपनी माँ से बार बार पूछ रहा था कि बच्चियां कहाँ हैं, लेकिन अली की माँ भी इस बार ढीठ बन गई थी। वो बच्चियों के बारे में नहीं बता रही थी और फिर खुदा का कहर अली की माँ पर टूट पड़ा। जब एक दिन अली की माँ की तबीयत खराब हो गई, चेकअप कराने के बाद पता चला कि अली की माँ को कैंसर हो चुका है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। जब अली की माँ की जिंदगी के कुछ ही दिन बचे थे और जब अली की माँ को यकीन हो गया कि वो अब नहीं बचेगी तो उसने रोते हुए सारी हकीकत बता दी। इसने बता दिया कि मैंने बच्चियां किसको दी हैं। अली की माँ ने आमना और अली से माफी मांगी। अली अपनी बेटियों को वापस ले आया। आमना दीवानों की तरह अपनी बच्चियों को चूम रही थी। अली को अपनी माँ की इन हरकतों पर बहुत अफसोस था, लेकिन फिर भी इसने अपनी माँ की आखिरी दिनों में इनकी खूब खिदमत की थी, लेकिन अपनी माँ को माफ नहीं कर सका था। अली और आमना अब अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अली को अपनी माँ के मरने से पहले इन्हें माफ कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।